Hello students, Namaskar. Welcome in the vocab learning program through the method of RSTM, that is root pairing and correlation method. This is my very first class and I am going to start with the word vocab. Actual vocabulary की प्रॉब्लम होती है तो मैंने पहला वर्ड आपका vocab ही लिया है और ये मेरा एक छोटा सा परिचय है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आपको YouTube पर क्लास से पहले ग्रुप पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो मेरी क्लास होगी उसकी पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जो स्टूडेंट उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें वो ये व्हाट्सएप नंबर जो लिखा हुआ है इस पे आप जा करके हाय ज्वाइन मी इन आरएससीएम क्लास लिख करके आप भेज देंगे। इस पीडीएफ को आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बार पढ़ लेना है और जो हाईलाइटेड वर्ड हैं जैसे इसमें वोकैब है, वोकल है, प्रोवोक, एडवोकेट, वॉइस, प्राउड, इन वर्ड्स को आपको याद कर लेना है क्योंकि इन्हीं वर्ड्स के बेस पे मैं आपको दूसरे वर्ड तैयार कराऊंगा। देन लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वर्ड vocab। vocab एक वर्ड्स का कलेक्शन होता है, लिस्ट, जो कि किसी लैंग्वेज में आपके यूज होते हैं। लैंग्वेज में वर्ड्स के कलेक्शन को आप vocab बोलते हो और vocab वोकेबुलरी का शॉर्ट फॉर्म होता है। दोनों को हम सिमिलरली एज ए सिनोनिम यूज कर सकते हैं। हिंदी में इसको शब्दावली बोलते हैं। वोकल, वोकल का मतलब होता है, वोकल का मीनिंग रिलेटेड टू ह्यूमन वॉइस। आप जब भी कोई बात कहते हैं, कोई आवाज जो आप निकालते हैं, ह्यूमन वॉइस से रिलेटेड चीज को आप क्या बोलते हैं? वोकल बोलते हैं। आपने एक फ्रेज सुना होगा, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको काफी प्रमोट किया है, वोकल फॉर लोकल। आप लोकल चीजों को, गवर्नमेंट बोलती है कि आप लोकल चीजों को ज्यादा खरीदिए, मतलब लोकल चीजों को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट बोलती है। तो जो लोकल चीजें हैं उनके लिए आपको वोकल होता है। वोकल का मतलब आपको अपनी बात कहनी है, तो वोकल रिलेटेड टू ह्यूमन वॉइस, या जिसमें आप किसी की बात, किसी के बारे में बात करते हैं। किसी की वर्ब फॉर्म जो बनती है वो बनती है वोकलाइज। वोकलाइज मीन्स होता है आवाज देना। सिंग और अटर यूजिंग वोकल साउंड्स, अपनी आवाज को देना, किसी के बारे में बातचीत करना, क्या कहलाता है? वोकलाइज कहलाता है। और इसी की एक एडजेक्टिव फॉर्म बनती है वोकेटिव। इसको आपने वोकेटिव केस ग्रामर में सुना होगा। वोकेटिव केस, जब हम किसी भी व्यक्ति को उसका नाम लेकर के उसको एड्रेस करके बुलाते हैं तो ग्रामर में वो आपका एक वोकेटिव केस बनता है, केस यूज्ड इन एड्रेसिंग। जब आप किसी को एड्रेस करके बुलाते हैं तो उसमें आपका वोकेटिव केस बनता है, जिसको हिंदी में आप संबोधन कारक बोलते हैं। वोकलिस्ट ऐसा पर्सन होता है, सिंगर को ही, एक सिंगर को वोकलिस्ट बोलते हैं। वोकलिस्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो, आप कोई भी वर्ड्स होते हैं, कोई लाइन होती है, उसमें वो अपनी आवाज देता है, जो अपना स्वर होता है वो उसको प्रदान करता है। इसलिए आवाज, कोई भी सिंगर गाने में, सॉन्ग में अपनी आवाज प्रोवाइड करता है, इसलिए आप सिंगर को वोकलिस्ट भी कहते हैं। इक्विवोकल वो चीजें होती हैं जो कि अस्पष्ट होती हैं, मीन्स द्वयर्थी होती हैं। यहाँ पे अगर इसको आप वर्ड को तोड़ करके देखना चाहेंगे, एक्चुअल एक ग्रामर में आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट होता है पार्सिंग का, PARSING, पार्सिंग। पार्सिंग का मतलब होता है सेपरेट करके देखना। जब आप इक्यू और वोकल को अलग अलग देखते हैं तो इक्यू, यहाँ पे इक्यू मीन्स होता है इक्वल, इक्यू मीन्स इक्वल, इक्वल वोकल। जहाँ पे आप कोई बात कहते हैं और उसके इक्वली दो अर्थ निकाल लिए जाएं, उसको बोलते हैं इक्विवोकल। मीन्स ऐसे शब्द जो कि मोर टू ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। जो भी आपने, किसी ने कोई बात बोली है, उसके एक से ज्यादा अर्थ निकाल लिए जाएं, एक से ज्यादा चीजों में उसको समझा जाए, तो उसको आप बोलते हैं इक्विवोकल। इसका हिंदी मतलब द्विअर्थी होता है। इसी की नाउन फॉर्म होती है इक्विवोक। ऐसे फ्रेज या ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसे वर्ड जो कि बोलने पर कोई पर्सन या व्यक्ति उसके बारे में उसका जो डबल मीनिंग निकाल सकता है, ऐसे वर्ड्स को आप क्या बोलते हैं? इक्विवोक बोलते हैं। और इसी से आपकी एक वर्ब फॉर्म आप क्रिएट करते हो, इक्विवोकेट, अस्पष्ट रूप से बोलना।
गोल मोल करके किन्हीं बातों को बोलने के लिए आपका वर्ड क्या आता है? इक्विवोकेट। इक्विवोकेट मीन्स होता है अस्पष्ट बोलना, एम्बिगुअस बोलना। एम्बिगुअस लैंग्वेज को डेलिबरेटली यूज करने के लिए आपका वर्ड आता है इक्विवोकेट। नेक्स्ट वर्ड है आपका वोकेशन। वोकेशन क्या होता है? जब कोई पर्सन, एक्चुअल वोकेशन का मतलब होता है व्यवसाय। कोई आप जब कैरियर अपना चूज करते हैं और कैरियर को चूज आप करते हैं अपनी हॉबी, अपनी शौक के अकॉर्डिंग, जो आपके अंदर से बात आती है, जो आपके अंदर से आवाज आती है कि हमको इस प्रोफेशन में अगर हम जाएंगे तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो अंदर की आवाज को सुन करके, देखिए यहाँ पे क्या आता है, वोक। अंदर की आवाज को सुन करके आप उसी करियर पे अपना आगे बढ़ जाते हो, तो आप उसको वोकेशन बोलते हो, मीन्स ऑक्यूपेशन। जब आप कोई व्यवसाय, ऑक्यूपेशन, आप अपने अंदर इनर वॉइस को सुनते हुए, अंदर की आवाज को सुन करके आप कोई करियर चूज कर लेते हो, तो उसे बोलते हैं वोकेशन। और सिमिलरली जैसे वोकेशन यूज होता है वैसे ही एवोकेशन भी यूज होता है। वोकेशन और एवोकेशन दोनों सिनोनिम हैं, सिमिलरली यूज किए जाते हैं। वोकेशन, एवोकेशन मीन्स होता है कोई व्यवसाय जो आप अपने शौक के अकॉर्डिंग, जो आप अपनी इनर वॉइस से निकल करके आता है, जो अंदर की आवाज से निकल के आता है, ऐसे शौक को ही जब आप अपना करियर बना लेते हैं, अपना व्यवसाय बना लेते हैं, तो आपको उसके लिए वोकेशन या एवोकेशन वर्ड आता है। वोकेशनल वही चीजें होती हैं जो कि आप अपने शौक के अकॉर्डिंग करते हैं, रिलेटेड टू ऑक्यूपेशन और ट्रेनिंग। ऑक्यूपेशन और ट्रेनिंग से रिलेटेड चीजें जो कि आप अपने शौक के बेस पे करते हैं, जैसे आपने सुना होगा वोकेशनल, वोकेशनल कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज या कुछ इंस्टीट्यूट क्या कराते हैं कि वो वोकेशनल कोर्सेस आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप अपने करियर के अकॉर्डिंग, जैसे किसी को फोटोग्राफी का शौक है, या फिर और कोई मैकेनिक्स से रिलेटेड उसको चीज करनी है, तो वो उस टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आप देखिए कोर्सेज, कोर्सेज क्या है, नाउन है, और नाउन को ये क्वालिफाई करता है, और जो नाउन को क्वालिफाई करता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। तो ये वोकेशनल आपका क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, प्रोवोक। प्रोवोक मीन्स क्या होता है? देखिए, प्रोवोक मीन्स होता है चिढ़ाना। मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप जो वर्ड हाइलाइटेड हैं उनको डायरेक्टली याद कर लीजिए, और जब आप उनको डायरेक्टली याद करेंगे तो हम उसी के बेस पे आपको अन्य वर्ड कराएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, प्रोवोक, इनवोक, ईवोक, रीवोक और कन्वोक। इन्हें हमें समझना है। प्रोवोक माने क्या होता है, उकसाना। जब आप किसी भी पर्सन को स्टिमुलेट करते हैं, उसको पीछे से बोल करके उसको धक्का देते हैं कि आप जाकर के ये काम कर लो, या चिढ़ा देते हैं किसी को, जैसे अमेरिका ने यूक्रेन को रसिया के अगेंस्ट क्या किया, स्टिमुलेट कर दिया। ठीक है, तो प्रोवोक माने होता है उकसाना, और उस उकसाने की प्रक्रिया को, जिसको हम उकसावा बोलते हैं, इसके लिए वर्ड यूज होता है प्रोवोकेशन। ये इसकी वर्ब फॉर्म है और ये इसकी नाउन फॉर्म है। ये दोनों वर्ड सिमिलरली ओरिजिन में है। प्रोवोक मीन्स उकसाना और प्रोवोकेशन मीन्स उकसावा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ इसमें प्रीफिक्स यूज हुआ है प्रो। प्रो मीन्स होता है फॉरवर्ड। प्रो मीन्स क्या होता है, फॉरवर्ड, मीन्स आगे की ओर। किसी को बोल करके, वो मीन्स होता है टू कॉल। किसी से बोल करके, बात करके किसी को आगे जब आप धकेल देते हैं कुछ काम करने के लिए, तो उसको बोलते हैं उकसावा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये वर्ड है इनवोक। इनवोक मीन्स होता है इनटू। इनवोक, इन मीन्स क्या होता है, इनटू, और वोक मीन्स होता है बुलाना या बोलना। ठीक है, तो जब आप इनवोक यूज होता है, दो दो तरीके से यूज होता है। पहला तो आप जब भगवान को या ईश्वर को आप अपनी प्रार्थनाओं में बुलाते हो, मीन्स आवाहन करना। इन मीन्स होता है अंदर, वोक मीन्स बुलाना। जब आप भगवान या ईश्वर या किसी को भी आप जब अंदर बुलाते हो, अपनी पूजा में बुलाने के लिए, शामिल करने के लिए आवाहन करते हो, तो उसके लिए वर्ड आपका आता है इनवोक। इन्वोक का दूसरा एक मीनिंग और होता है, आपको समझना है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक एरिया है और इसमें कुछ राइट्स हो गए, तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट ने क्या किया, सेक्शन 154 इन्वोक कर दिया। सेक्शन 144 इन्वोक कर दिया। इन्वोक का मतलब ये था कि वो पहले इस एरिया में था नहीं, बाद में ले आकर के यहाँ पे उसको एंटर करा दिया गया। तो इनवोक मीन्स अंदर बुला लिया गया। इन मीन्स अंदर, इन मीन्स इनटू, और वोक मीन्स बुला लिया गया। तो जब कहीं पे कोई
सेक्शन 144 या और कहीं पे कोई ऐसी राइट्स वाली जगह होती है जहाँ पे संविधान के किसी भी आर्टिकल को या फिर किसी सेक्शन को इम्पोज कर दिया जाता है, तो उसके लिए भी आपका वर्ड क्या यूज होता है, इन्वोक वर्ड होता है। तो इन्वोक के दो मीनिंग होते हैं। इन्वोक से ही आपका वर्ड बनता है आपका इन्वोकेशन। किसी को बुलाने या उसमें लागू करने की प्रक्रिया को ही आप क्या बोलते हैं, इन्वोकेशन बोलते हैं। इवोक, देखिए इवोक समझना है, ई मीन्स होता है एक्स। ई का मतलब होता है एक्स, एक्स यहाँ से हटा दिया जाता है, और एक्स का मतलब होता है आउट, बाहर निकलना। जैसे आपने वर्ड सुना होगा एग्जिट। एग्जिट में आप देखिए एक्स माने होता है आउट, और आई टी का मतलब होता है वॉक। आईटी का मतलब होता है वॉक। बाहर की ओर जाने को आप क्या बोलते हो, एग्जिट बोलते हो। तो एक्स का मतलब होता है आउट। यहाँ पे देखिए कि वॉक मीन्स बोलना या बुलाना, ई मीन्स आउट, बाहर की ओर, और वोक मीन्स होता है कॉल। जब आपके अंदर की भावनाएं बाहर की ओर निकल करके आ जाती हैं तो उसको आप बोलते हो इवोक। कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ, आपको घर पे बैठे हुए हैं, आपको कोई एक पुराना फोटोग्राफ मिल गया, और आपने देखा कि ये तो उस समय कोई शादी हुई थी घर में, तब हमारे उसमें दादा दादी सब थे। तो आपको पुरानी चीजें याद करके फिर से आपके माइंड में याद हो जाती हैं। तो इसी को आप बोलते हो ईवोक। मतलब अंदर कहीं पे जो छुपी हुई चीजें होती हैं वो फिर से आप रिकॉल करके माइंड में आ जाती हैं। तो अंदर से बाहर की ओर निकालना मीन्स होता है स्मरण करना, ब्रिंग टू माइंड और रिकॉल। आप अपने दिमाग में वो चीजें ले आते हो, आपको फिर से याद आ जाती है, तो उसके लिए आपको वर्ड आता है इवोक। और इसकी नाउन फॉर्म होती है इवोकेशन, स्मरण में आना, एक्ट ऑफ इवोकिंग मेमोरीज। मेमोरीज का बाहर आने की जो प्रक्रिया है उसका आपके लिए, उसका उसको क्या बोलते हैं, इवोकेशन बोलते हैं। इवोकेटिव को थोड़ा आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। इवोकेटिव ऐसी चीजें होती हैं जो कि भावोत्पादक होती हैं। देखिए आपका हिंदी में अगर आप देखें, भावोत्पादक, किसी भी चीज को देख करके और आपकी भावनाएं अंदर से बाहर की ओर निकल आए, ऐसी वस्तुओं को, ऐसी चीजों को आप क्या बोलते हो, इवोकेटिव बोलते हो। ब्रिंगिंग स्ट्रॉन्ग इमेजेस टू माइंड। कोई ऐसी चीज देख करके, कोई आपने फोटोग्राफ देख लिया या आपके पास में कोई और चीज मिल गई, उसको देख करके आपकी भावनाएं जो बाहर को आ गई, आपको स्मरण आ गया, आपके अंदर गला भर आया, आंखें भर आई, तो ऐसी चीजों को आप क्या बोलते हो, इवोकेटिव बोलते हो। नेक्स्ट देखिए रिवोक। री मीन्स क्या होता है, री मीन्स होता है अगेन, री मीन्स होता है अगेन। वोक मीन्स होता है बोलना, कॉल। जब रिवोक मीन्स होता है किसी भी ऑर्डर को कैंसिल करना या विड्रॉ करना, खंडन करना, रद्द कर देना। ये कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि कोई भी पर्सन है उसको आप जो है जेल से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला ये ऑर्डर हुआ कि निकाल सकते हैं। अभी कोर्ट ने सिमिलरली दूसरा ऑर्डर दे दिया कि नहीं, इसको बाहर आप नहीं निकाल सकते हो। तो उसकी सेम सिचुएशन या सेम इशू पर जो पहली बार बोला, अब उसने फिर से क्या हुआ, रीवोक, फिर से बोल दिया। तो जब किसी उसी टॉपिक के फिर से बोला गया, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि पहली वाली चीज जो है वो कैंसिल हो गई। इसीलिए रिवोक का मतलब क्या होता है, ऑफिशियली कैंसिल और विड्रॉ। किसी चीज को कैंसिल करने के लिए या किसी चीज को रद्द कर देने के लिए आपका वर्ड क्या आता है, रिवोक आता है। और इसी की एडजेक्टिव फॉर्म आपकी बनती है रिवोकेबल। ऐसी चीजें जो कि रद्द की जा सकती हैं, खंडन किया जा सकता है जिनका, उसको आप बोलते हो रिवोकेबल। इररिवोकेबल क्या होता है, जिन जिन चीजों को एक बार जो जैसी हो गई है उसको फिर से रिवोक ना किया जा सके, उसको चेंज ना किया जा सके। रिवोकेबल होता है जिसको चेंज किया जा सके, जिसको वापस लिया जा सके। और इररिवोकेबल जो है कि जिसको चेंज ना किया जा सके, जिसको वापस ना लिया जा सके। नॉट एबल टू बी चेंज्ड, जिसको चेंज ना किया जा सके उसको आप बोलते हो इररिवोकेबल। कन्वोक मीन्स क्या होता है, देखिए कौन यहाँ पे वर्ड आया हुआ है, कौन माने होता है टुगेदर, कौन मीन्स होता है टुगेदर, टुगेदर। और वोक मीन्स होता है बुलाना। तो जब कभी कभी किसी लोगों को एक साथ बुला लिया जाता है, तो वहां पे वर्ड आपका क्या आता है, आ, वन सेकेंड। तो आप जब लोगों को एक साथ बुला लिया जाता है, कौन माने टुगेदर, वोक माने बुलाना, एक साथ बुला लिया जाता है किसी असेंबली या फिर मीटिंग के लिए,
तो उसके लिए आप वर्ड यूज करते हो कन्वोक। कन्वोक मीन्स होता है एक साथ बुलाना। और कन्वोकेशन स्पेशली यूज कहाँ किया जाता है? कन्वोकेशन मीन्स होता है दीक्षांत समारोह। जब यूनिवर्सिटी वगैरह में डिग्री दी जाती है तो जितने लोग पास हुए होते हैं उन सब लोगों को एक साथ बुला करके एक समारोह कर लिया जाता है, एक सेरेमनी आयोजित किया जाता है, जिसको आप क्या बोलते हो? कन्वोकेशन। कैसे बना हुआ है? कन मीन्स होता है एक साथ, वोकेट मीन्स होता है बुलाना। एक साथ बुला करके उन लोगों को अवार्ड्स वगैरह देने के लिए आपका वर्ड क्या आ जाता है? कन्वोकेशन। नेक्स्ट देखिए वर्ड है एडवोकेट। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है? एडवोकेट। एडवोकेट मीन्स है वकील होता है जो किसी का समर्थन करता है। सपोर्टर और लॉयर। सपोर्टर और लॉयर आपका क्या कहलाता है? एडवोकेट कहलाता है। इसमें भी अगर आप देखना चाहेंगे तो इसमें एड लगा हुआ है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स एड है। एड मीन्स क्या होता है? जोड़ना, है ना? किसी के समर्थन में अगर कोई पर्सन कोई बात बोलता है, ऐड करता है, तो उसको आप क्या बोलते हैं? एडवोकेट बोलते हैं। और एडवोकेट जो जो काम करता है, जिस प्रक्रिया को वो किसी का समर्थन करता है, उसको क्या बोलते हैं? एडवोकेसी बोलते हैं। पब्लिक सपोर्ट फॉर ए कॉज। किसी किसी भी चीज का समर्थन करने के लिए आपका वर्ड क्या आ जाता है? एडवोकेसी आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो भी वर्ड हैं उनको आपको अगर किसी में कंफ्यूजन होता है तो जो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर बताया है इसमें आप जो है पर्सनली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उसको आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका आता है वॉइस। वॉइस क्या होता है? ह्यूमन रिलेटिव, जो हम अपनी साउंड माउथ से निकालते हैं उसको वॉइस बोलते हैं। वॉइस आपके नाउन और वर्ब दोनों में यूज होता है। आवाज या आवाज व्यक्त करना दोनों के लिए आता है। यहाँ से ही वॉइस से ही एक वर्ड बनता है आपका वॉसीफेरस। वॉसीफेरस मीन्स क्या होता है? यहाँ पे देखिए वॉसी का मतलब होता है वॉइस और फेरस का मतलब होता है आना जाना। आपने एक वर्ड सुना होगा फेरी। फेरी, फेरी का मतलब होता है आना, एक तरफ से आना जाना। तो जहां पे आवाजों की आवाजाही होती है इधर से उधर, उधर से उधर, जब बहुत सारी आवाजें जाने लगेंगी तो माहौल होता है ऐसा जैसा कोलाहल पूर्ण माहौल हो जाता है। ठीक है ना? तो वॉसिफेरस का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग ओपिनियन लाउडली, अपनी आवाज को बहुत तेजी से कहना। और जहां पे आवाजें बहुत तेजी से हो रही हों, कोलाहलपूर्ण आवाजें हो रही हों, तो उसके लिए आपका वर्ड क्या होता है? वॉसिफेरस होता है। और इसी की वर्ब फॉर्म आपकी हो जाती है वॉसिफेरेट। अपनी कोई भी बात को बहुत लाउडली, बहुत तेजी से रखना, उसके लिए जोर से चिल्लाना, इसके लिए वर्ड आपका आता है वॉसिफेरेट। शाउट और क्राई आउट लाउडली, तेजी से चिल्लाना। नेक्स्ट वर्ड देखिए प्राउड। प्राउड मीन्स क्या होता है? घमंड होना, किसी भी चीज के ऊपर आपको गर्व करना, उसके लिए वर्ड प्राउड होता है। ये एडजेक्टिव फॉर्म है। इसी की एडवर्ब फॉर्म होती है प्राउडली। किसी पे बहुत इन अ प्राउड मैनर, गर्व करने के ढंग से, इसके लिए आपका वर्ड यूज होता है प्राउडली। ओवर प्राउड में आप देखेंगे कि यहाँ पे ओवर प्रीफिक्स लगा हुआ है। ओवर मीन्स होता है बहुत ज्यादा, प्राउड माने घमंड। जब किसी को बहुत ज्यादा घमंड होता है तो उसके लिए वर्ड आप ओवर प्राउड यूज करते हैं। एक्सेसिवली प्राउड, जो बहुत अधिक अभिमानी होता है, तो इसको आप ओवर प्राउड कर रहे हैं। ये जो फर्स्ट सेकेंड है, आप फर्स्ट और स्टार मार्क है, ये देखिए कि ये इनडायरेक्टली रिलेटेड है और ये डायरेक्टली रिलेटेड वर्ड है। जो मैंने अभी ऊपर आपको समझाया ये सारे रूट शेयर कर रहे थे वर्ड। और अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये आज से कोरिलेटेड है। प्राउड की ही एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म होती है प्राइड। प्राइड मीन्स होता है नाउन। घमंड, घमंडपन जैसे कह सकते हो, सेंस ऑफ डिग्निटी, गर्व करने का गर्वपन कह सकते हो, या घमंडपन। घमंडपन को क्या बोलते हैं? प्राइड बोलते हैं। घमंडी, घमंडी को प्राउड पर्सन बोलते हैं। जैसे प्राउड पर्सन होता है, प्राउड पर्सन। पर्सन आपका नाउन है, नाउन के बारे में जो एक्सप्लेन करता है उसको आप एडजेक्टिव बोलते हैं। ऐसे लिख सकते हैं इसको, प्राउड पर्सन। ठीक है। ये प्राइड माने होता है घमंडपन, और प्राउड होता है एडजेक्टिव। पर्सन, पर्सन नाउन है, नाउन के बारे में जो एक्सप्लेन करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो प्राउड आपका हो जाता है एडजेक्टिव। और प्राउडली, प्राउडली प्राउड करने के ढंग से, है ना? इन ए प्राउड मैनर, इन अ प्राउड मैनर, तो ये आपका एडजेक्टिव बनता है। तो प्राइड मीन्स क्या होता है? प्राइड मीन्स होता है घमंडपन, जहां पे आपको सेंस ऑफ डिग्निटी होती है। प्राइड का एक दूसरा मतलब होता है ग्रुप ऑफ लॉइंस। जैसे फिश का जो समूह होता है उसको आप स्कूल बोलते हो, स्कूल ऑफ फिश बोलते हो, या फिर सोल ऑफ फिश बोलते हो। ऐसे ही शेरों के समूह को, शेरों के झुंड को
क्या बोलते हैं, प्राइड बोलते हैं। प्राउस को समझिए कि ये आपके इससे वॉइस से रिलेटेड बना हुआ है। इसमें अगर आप देखेंगे तो PROU, इसको अगर पढ़ेंगे तो क्या आता है, प्राउस। प्राउस मतलब PROU की वॉइस देता है ये। तो प्राउस ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी स्किल या ऐसी एक्सपर्टीज किसी भी पर्सन के पास में है जिसपे उसको घमंड हो, उसके सभी लोग जिसपे घमंड कर सकें, जिसपे गर्व कर सकें, ऐसी स्किल्स, ऐसी एक्सपर्टीज को आप क्या बोलते हो, प्राउस बोलते हो। और ये इनडायरेक्टली रिलेटेड है, इसको आप याद कर लेना ध्यान से। ये PROU से बनता है, और PROU का मतलब हो गया ऐसी प्राउस, मतलब ऐसी एक्सपर्टीज, ऐसी स्किल्स जिस पे किसी को घमंड हो सके, मतलब बहुत अच्छी स्किल या एक्सपर्टीज के लिए आपका वर्ड क्या आता है, प्राउस आता है। ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना। आपको नेक्स्ट ये मैं 15-15 मिनट की आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। मैं इसमें कोशिश करता हूं कि आपकी कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको वर्ड्स तैयार करा सकूं। जहाँ पे इसमें मैं चाहता हूं कि थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूं, लेकिन टाइम कांस्टेंट है, हम आपको 15 मिनट ही रखना चाहते हैं। इसलिए जो आपको डायरेक्टली आप याद कर सकते हैं, जो आपको नहीं समझ में आता है, तो जो हमने आपको व्हाट्सएप नंबर बताया है, इसके इसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली वो चीज़ें समझा दूंगा। ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।